सभी को जय माता की। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से नवरात्रि के विषय में ही चर्चा होगी, लेकिन यह विषय थोड़ा हट के होगा। जो आपसे नवरात्रि की पहले चर्चा किया गया उससे ये बिल्कुल अलग होगा। इसमें आपको छोटे छोटे उपाय, वह भी राशि के अनुसार बताऊंगा, जिनको करके आप अपने मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कुछ छोटे किंतु अचूक मंत्र बताऊंगा कि जो थोड़े से विधि विधान से आप उनका जप कर लें या पाठ कर लें तो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति इसी नवरात्रि में ही हो जाएगी। वैसे भी नवरात्रि के पावन अवसर पर माता दुर्गा आपके खाली झोली को भरने के लिए तत्पर रहती हैं। बस आवश्यकता है कि आप एक कदम आगे बढ़कर उनसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आशीर्वाद मांगें, और वह मिलने में शायद ही थोड़ा सा भी विलंब हो, क्योंकि माता आपको आशीर्वाद देने के लिए नवरात्रि में पूर्णतः तत्पर रहती हैं। बस उसके लिए आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं कि जो बहुत ही आसान भी होंगे, जो मंत्र भी होंगे वह भी बहुत छोटे और सूक्ष्म आकार के होंगे, उनका उच्चारण भी बड़ा आसान होगा। वैसे आपको ढेर सारे उपाय और मंत्र बताने वाला हूँ। आप अपने राशि के अनुसार उसको करिए। इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा कि नवरात्रि की अवधि में किन किन वस्तुओं का विशेष रूप से किन तिथियों को अर्पण करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि नवरात्रि में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप सिर्फ नवाण मंत्र का जप भी करते हैं या करती हैं तो भी आपकी समस्त मनोकामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो सकती हैं। नवाण मंत्र आपको कई बार बताया हूं, फिर से एक बार बता दूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह नवाण मंत्र है। इसका आप यदि नवरात्रि की अवधि में बिना किसी संकल्प, बिना किसी विधान के, सिर्फ स्वच्छ और शुद्ध होकर माता जी के सम्मुख बैठकर इस मंत्र का जप करें या करती हैं तो अवश्य ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए राशि के अनुसार आपको कुछ अति खास मंत्र बता रहा हूं कि जो बहुत ही दुर्लभ है, और सिर्फ एक मंत्र से आप अपने समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों को तो वैसे कोशिश करना चाहिए कि नवाण मंत्र का प्रतिदिन जप करें, और इसके अतिरिक्त यदि समय मिल सके तो देव्या कवच का पाठ भी प्रतिदिन करें। यदि आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो यह नियम आपके लिए लागू नहीं है, वैसे भी आपका संपूर्ण पाठ हो रहा है। किंतु यदि आप संपूर्ण पाठ नहीं कर रहे हैं तो मेष राशि वालों को खासकर देव्या कवच का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए और नवाण मंत्र का जप भी प्रतिदिन करना चाहिए। इसके साथ ही एक और ही अचूक मंत्र बता रहा हूं, इसको भी आप अच्छे से सुनिए, और इस मंत्र का जप भी कम से कम 5 माला प्रतिदिन करिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। तो मेष राशि वालों के लिए खास मंत्र इस प्रकार है। ओम भक्ताभीष्ट प्रदायिन्यै नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम भक्ताभीष्ट प्रदायिन्यै नमः। इस मंत्र का 5 माला जप करें, और इसके साथ ही प्रतिपदा, पंचमी या अष्टमी को पान के पत्ते 11 लाएं और उस पर एक एक करके छुहारा, थोड़ा शहद, फूल वाले लौंग और जासौन का फूल, या जासौन का फूल न मिल सके तो कोई भी लाल फूल, थोड़ा थोड़ा इत्र और थोड़ा केसर और हलवा का प्रसाद, इन सबको आप यदि प्रतिदिन कर सकें तो प्रतिदिन अर्पित करें माता जी को। लेकिन प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो प्रतिपदा, पंचमी या अष्टमी, जिस दिन आपके लिए सुलभ हो उस दिन इसको माता जी को अवश्य अर्पित करें और अपने मनोकामनाओं को माता जी के सामने रखें। आपकी समस्त मनोकामनाएं माता जी अवश्य पूर्ण करेंगी। इसके बाद बात करते हैं कि वृष राशि वालों को किस खास मंत्र का जप करने से उनको सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। वैसे वृष राशि वालों को भी हो सके तो अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। वह भी बड़ा लगे तो दुर्गा अष्टोत्तर
शतनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। नवाण मंत्र का जप तो 12 राशि वालों के लिए फायदेमंद है, या जिनको अपनी राशि मालूम नहीं है उनके लिए फायदेमंद है, इसीलिए नवाण मंत्र का उल्लेख बार बार नहीं करूंगा, यह सबके लिए लागू है। इसके साथ यदि वृष राशि वाले दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम और अर्गला स्तोत्र इनका भी पाठ करते रहें, तब भी इनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही एक बहुत छोटा और अचूक मंत्र बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। आपका मंत्र इस प्रकार है, यानी वृष राशि वालों के लिए ये खास मंत्र है। इस मंत्र को सुनिए। ओम शुभ सौभाग्य निलयायै नमः। इस मंत्र को यदि स्त्रियां जपें तो शायद उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह पुरुषों के लिए भी उतना ही प्रभावकारी है। इसके साथ ही वृष राशि वाले द्वितीया या षष्ठी को श्रृंगार सामग्री के साथ मखाने की खीर और गुलाबी वस्त्र में एक नारियल, पंचमेवा, फूल और फूल वाले लौंग और जायफल एक साथ बांधकर यदि माता जी के चरणों में अर्पित करें तो उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों को किस खास मंत्र का जप करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को भी जैसे पहले बताया हूं, नवाण मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए और इसके साथ कीलक स्तोत्र और अर्गला स्तोत्र दोनों कर सकें तो अति उत्तम है। इसके साथ ही एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, उसका भी एक माला या संभव हो सके तो 5 माला जप प्रतिदिन अवश्य करें। आपका मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। आपका मंत्र है, यानी मिथुन राशि वालों के लिए, ओम शुभ लक्षण संपन्नायै नमः। इस मंत्र का आप 1 माला या 5 माला पूरे नवरात्र में प्रतिदिन जप करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। अब वह वस्तु बताते हैं जो आपको माता जी को किसी खास तिथि को अर्पित करना चाहिए। आपको तृतीया या सप्तमी को कमल के फूल यदि प्राप्त हो जाए तो हम माता जी को 1, 5 या 9 की संख्या में अवश्य अर्पित करें। माता जी के संपूर्ण आशीर्वाद की बारिश आपके ऊपर होने लगेगी। इसके साथ ही यदि आप कमल का फूल आपको नहीं मिल रहा है तो आप हल्के हरे रंग के कपड़े में थोड़ा किशमिश, थोड़ा सा अनार का दाना, काजल और लौंग जिसमें फूल हों और पत्ती सहित कोई भी अन्य फूल, इसके साथ ही थोड़ी पीली सरसों और अपराजिता के फूल, इनको एक साथ बांधकर माता जी के चरणों में अर्पित करें। मिथुन राशि वालों का इससे संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। इसके बाद बात करते हैं कि कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। कर्क राशि वालों को दुर्गा सप्तशती में एक दिव्या अथर्व शीर्ष है, इसका पाठ यदि ये 9 दिन करते हैं तो इनको वाक सिद्धि, विद्या सिद्धि, धन सिद्धि आदि संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। इसके साथ ही यदि आप एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, उसका भी 5 माला जब प्रतिदिन करते हैं तो आपकी मनोकामनाओं के पूर्ति को 4 चांद लग जाएंगे, यानी अति शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपका मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम स्थिति कारिण्यै नमः। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम स्थिति कारिण्यै नमः। इस मंत्र का आप प्रतिदिन कम से कम 5 माला जप अवश्य करें। आपको 1 माला जप करने से काम नहीं चलने वाला। इसके साथ ही आप यदि चतुर्थी को कमलगट्टा या कमल के फूल का माला, यानी कि कमलगट्टा का माला हो या कमल के फूल का माला हो, यदि इसको आप माता जी को अर्पित करते हैं तो आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। इसके साथ ही आप प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिन, इस बार 8 दिन के नवरात्रि इसलिए 8वें दिन आप केसर युक्त मखाने का खीर प्रतिदिन माता जी को भोग लगाएं, इससे भी आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को वैसे तो दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम है। एक बार फिर से बता दूं, ये उनके लिए है जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा और मंत्र बता दे रहा हूं। आपका मंत्र इस प्रकार है। ओम सदाशिव कुटुंबिन्यै नमः। ओम सदाशिव कुटुंबिन्यै नमः। यह बहुत ही अचूक मंत्र है।
इसको सिंह राशि वाले यदि पूरे नवरात्रि की अवधि में 5-5 माला प्रतिदिन जप करते हैं तो जो मन में चाहेंगे वह उनको अवश्य प्राप्त होगा। वह चाहे विद्या मांगे, संतान मांगे, संपत्ति मांगे या सर्वत्र विजय प्राप्ति का वरदान मांगे, सब कुछ उनको मिलेगा। इसके साथ ही आपको लाल कपड़े में सूखे साबुत मेवे लपेटकर पंचमी, प्रतिपदा या नवमी को माता जी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे भी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में सहयोग प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं कि कन्या राशि वालों को किस अचूक मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि वालों को तो वैसे श्री दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका और श्री दुर्गा द्वात्रिंशन नाम माला, इन दोनों का प्रतिदिन पाठ करना बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही आप एक और छोटा सा मंत्र नोट कर लें। आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम कल्याण निलयायै नमः। कन्या राशि वालों का यह अचूक मंत्र है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ओम कल्याण निलयायै नमः। इस मंत्र का यदि 5 माला प्रतिदिन जब कन्या राशि वाले करें तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उनका सर्वांगीण विकास अवश्य ही अतिशीघ्र होने लगेगा। इसके बाद आपको एक छोटा सा उपाय भी करना चाहिए। 9 पान के पत्तों पर एक एक काली हल्दी, थोड़ा थोड़ा केसर, थोड़ा थोड़ा रक्तचंदन का पाउडर और गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े, एक एक कमलगट्टा, एक एक लौंग और एक एक काली इलायची, साथ ही एक एक लाल कनेर और एक एक केला एक दिन या हो सके तो पूरे नवरात्रि की अवधि में माता जी को अर्पित करें। आप खास तौर पर पंचमी को यह से एक बार भी अर्पित कर दें, तब भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए तो वैसे पंचम अध्याय और अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ ही नवाण मंत्र का जप तो आप अवश्य करें। इसके साथ आपको भी एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, यदि उसका आप प्रतिदिन 5 माला जप करें तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः। इस मंत्र का जप तुला राशि वाले यदि नवरात्रि की अवधि में 5-5 माला प्रतिदिन करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अति शीघ्र होगी। इसके साथ ही आपको भी नवरात्रि की अवधि में सप्तमी को रेशमी गुलाबी वस्त्र में 21 लौंग, 21 इलायची, थोड़े से पंचमेवे जो साबुत हों, इसके साथ ही 21 जायफल, एक बिल्वफल यानी बेल का फल, एक सीताफल और थोड़ी सी मिश्री, इसको सप्तमी या द्वितीया को माता जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी समस्त बाधाएं दूर होकर आपको समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अति शीघ्र होगी। इसके बाद चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को किस मूल मंत्र का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को वैसे तो अर्गला स्तोत्र पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति अति शीघ्र होगी। किंतु इसके साथ ही एक और छोटा मंत्र बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। आपका मंत्र है, ओम सर्वार्थ साधन करियै नमः। इस मंत्र का जप एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम सर्वार्थ साधन करियै नमः। यदि इस मंत्र का जप भी आप 1 माला या 5 माला प्रतिदिन करें तो आपको अवश्य ही सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप तृतीया या अष्टमी को एक लाल कपड़े में 11 लौंग जिसमें फूल लगे हों, बिना फूल के लौंग माता जी को नहीं चढ़ाया जाता है, तो 11 लौंग, 11 बादाम, 11 जायफल, 11 छुहारा और 11 लाल फूल जो जासौन या गुलाब के हों तो ज़्यादा अच्छा है, इनको उस कपड़े में लपेटकर और माता जी के श्री चरणों में अर्पित करें और अपनी मनोकामनाओं को उनके सम्मुख प्रकट करें, अवश्य पूरी होंगी। इसके बाद चर्चा करते हैं कि धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए। धनु राशि वालों को तो वैसे दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय के पाठ से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है, किंतु इसके साथ यदि आप एक और छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ,
इसका भी 1 माला या 5 माला प्रतिदिन जप करके आप नवरात्रि का लाभ ले सकते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वेच्छा परिपूरितायै नमः। मंत्र से यह स्पष्ट है कि आपके सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम सर्वेच्छा परिपूरितायै नमः। इस मंत्र का आप 1 माला या 5 माला जब पूरी नवरात्रि अवधि में करें और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही नवमी या पंचमी को एक हल्के लाल रंग के वस्त्र में 9 अपराजिता के फूल, 9 केला, 9 छुहारा, 9 बादाम और 9 इलायची, साथ ही 5 अनार और 5 केले, इसको वस्त्र में लपेटकर और माता जी के श्री चरणों में अर्पित करें। आपकी इच्छाओं को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद चर्चा करते हैं मकर राशि वालों के लिए अचूक मंत्र क्या है या अचूक उपाय क्या करना चाहिए। मकर राशि वालों को दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ समय निकालकर कोशिश करना चाहिए कि प्रतिदिन कर लें। दुर्गा सप्तशती का एकादश अध्याय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती ही श्रेष्ठ है, किंतु समयाभाव में आपके लिए एकादश अध्याय भी संपूर्ण फलदायी है। इसके साथ ही आप एक छोटा सा मंत्र लिख लें। आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम सुरासुर वर प्रदायै नमः। एक बार मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम सुरासुर वर प्रदायै नमः। यह मंत्र ऐसा है कि आप पात्र हों या अपात्र हों, आपको पुण्य अवश्य मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। नवरात्रि अवधि में इस मंत्र का 5 माला प्रतिदिन जप करें। इसके साथ ही एक छोटा सा और उपाय कर लें। आप कत्थई रंग के वस्त्र में 11 लौंग, 11 काली इलायची, 1 गरी का गोला, 11 मुनक्का, 11 सुपारी, इनको लपेटकर और किसी भी तिथि को जो आपको उचित लगे उसके अनुसार माता जी को अर्पित करें और अपनी मनोकामनाओं को प्रकट करें। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ ही 11वां अध्याय भी कर लें तो शायद संपूर्ण मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। ओम पद्ममाला विभूषितायै नमः। आपका मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम पद्ममाला विभूषितायै नमः। इस मंत्र का आप 5 माला जब पूरे नवरात्रि अवधि में करें और अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु निश्चिंत हो जाए, यानी अवश्य पूर्ण होंगी आपकी मनोकामनाएं। बस इस मंत्र का 5 माला प्रतिदिन जब आपको निस्वार्थ भाव से करते रहना है। इसके साथ ही आप नवरात्रि में किसी भी दिन 9 पान के पत्ते पर सिंघाड़े का हलवा और शहद, साथ ही 1-1 लौंग ये रखकर माता जी को अर्पित कर दें। आप अपने संपूर्ण मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण होते देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आखिरी राशि वाले यानी मीन राशि वालों को कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए। मीन राशि वालों को दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ समय निकालकर अवश्य करना चाहिए, किंतु यदि आप इसका पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कीलक का पाठ, कीलक स्तोत्र जो दुर्गा सप्तशती में है उसका पाठ ही कम से कम कर लें। आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही एक और छोटा मंत्र बता रहा हूँ जो इस प्रकार है, ओम सुधौत कनक प्रख्यायै नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम सुधौत कनक प्रख्यायै नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 3 माला जब प्रतिदिन करना चाहिए। पूरे नवरात्रि अवधि में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्णतः पूर्ण होंगी, यानी कहीं कोई अधूरी इच्छाएं तो रह ही नहीं जाएगी। यह तो राशि अनुसार सबके लिए कोई खास मंत्र हो गए। अब आप ध्यान रखिए कि नवरात्रि अवधि में आप वैसे भी बीज मंत्र का जप यानी नवाण बीज मंत्र का जप सतत करते रहें, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। यदि वह आपको बड़ा लगता है तो कुछ और छोटे मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का जब भी आप प्रतिदिन करते रहें, इसका भी बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ ही यदि आप विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं तो ओम ऐं ओम, यदि
लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो ओम ह्रीं ओम, और यदि शक्ति यानी सर्वत्र विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम क्लीं ओम। इन मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। या यदि आप तीनों प्राप्त करना चाहते हैं तो इन मंत्रों का अलग अलग या नवाण मंत्र के रूप में एक साथ भी जप कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और मंत्र बता रहा हूं जो सारी बाधाओं को दूर करने के लिए रामबाण है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वा बाधासु घोरासु वेदना व्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात्। इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति जप करे वह अपने सारे संकटों से दूर होकर सुख शांति और समृद्धि को अवश्य प्राप्त करेगा। बस इसको अच्छे श्रद्धा भाव से पूरी नवरात्रि अवधि में आपको माता जी के सम्मुख बैठकर जप करते रहना है। अन्य भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इसी उपाय में से एक कोई उपाय कर लेंगे तब भी आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।